समीकरण दिया है, इसको पहचानना है आपको किस प्रकार ये हल होगा। ठीक है, और इसके विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है y बराबर 0 और x बराबर π/2। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये 2022, 23, 24, 25 यानी लगातार आया था। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान दीजिए, आप इसको भी प्रैक्टिस करते रहिए। हो सकता है कि आपको 26 में आ जाए, लेकिन इतना कठिन नहीं है जब दिख रहा है। ठीक है ना, कठिन नहीं क्वेश्चन, सिर्फ आप प्रयास करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको आता जाएगा। देखिए जैसे हमको यहाँ पास क्वेश्चन लिखा हुआ है dy अपान dx, सॉरी प्लस लगा हुआ है, ये प्लस यहाँ y काट x इक्वल 2x प्लस x स्क्वायर काट x। अब इसको हम तुलना कर लेंगे, ठीक। देखिए तुलना किस में करते हैं, तुलना करने पर। अब इसको ये पहचानो, तुलना एक ऐसा समीकरण है अवकल रैखिक। देखिए ये अवकल रैखिक समीकरण। तो इसको हम तुलना करते हैं तो देखो dy अपान dx प्लस यहाँ p y बराबर यहाँ q होता है। ठीक है, अब देखो p के स्थान पर क्या है, p के स्थान देखो p ये y है। ठीक है ना, देखो ये p है ये y, तो इसका कंपेयर होगा तो आपको p के स्थान पर क्या मिल गया, काट x। क्या मिल गया, काट x। और q के प्लेस पर देखो पूरा दिखा हुआ है, ये क्या मिल जाएगा q के स्थान पर आपका 2x प्लस x स्क्वायर काट x। अच्छा इसको अब जब हल करेंगे तो आई फैक्टर यानी समाकलन गुणांक बराबर e के पावर, ये आप सूत्र लगा देते हो। ठीक, ये ऐसे। अब इसी सूत्र पर इसको रखना है। देखिए ये आपका काट x डी सॉरी काट y है, अच्छा काट x है, हाँ ठीक है, यहाँ पास ये आपका dx है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखिए अब जब इसको आप ब्रेक करते हैं, अगर आपको फार्मूला पता है समाकलन काट x का तभी आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। देखिए कैसे, यहाँ log साइन x होता है। ठीक, तो जो log के साथ बेस में है यही आपका बाहर आ जाता है इससे, ये ऐसे। ये हमको आई फैक्टर पता हो गया। ठीक, अब यहाँ पास आई फैक्टर यानी समाकलन गुणांक यहाँ y बराबर, फिर समाकलन लगाओ, ये आपका सूत्र है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ जब इसको आप लिखेंगे तो यहाँ साइन x लिखेंगे, ये y अपना, यहाँ भी साइन x और ये q है लिखा हुआ 2x प्लस यहाँ x स्क्वायर काट x। इस तरह आप इसको लिख लीजिए। अब इसके अंदर इससे गुणा करा दीजिए, साइन
x यहाँ y। अब जब गुणा कराएंगे तो देखो एक पार्ट ये एक पार्ट दो पार्ट में ये बढ़ जाएगा, तो यहाँ 2x साइन x ये dx होगा। एक पार्ट ये हो गया, फिर लगाओ समाकलन का चिन्ह, तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा, ये काट एक्स इंटू यहाँ साइन एक्स ये dx इतना। अब इसको अभी सिंप्लीफाई करने सरलीकरण करते जाएं। ये यहाँ 2 बाहर कर लीजिएगा, अभी ये लिखे हुए यहाँ भी इसको लिख लीजिए। अब देखो यहाँ सिंप्लीफाई क्या करना है, हमने इसलिए बताया, देखिए कास एक्स अपान साइन एक्स इंटू साइन यहाँ dx, ये आपका यहाँ कट जाता है। ये जब कट जाता है तो हमारे पास क्या आता है, साइन एक्स वाई यहाँ 2 एक्स साइन एक्स dx और प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर कास एक्स ये dx बचता है। अच्छा, इसको हम ब्रेक करेंगे इतना तो ये चीज मिल जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब इसको हम किससे करेंगे, ये चीज को ध्यान देना है, किस रूल से, आइलेट के अनुसार। आइलेट के अनुसार, तो यहाँ आइलेट में अनुसार, ठीक। तो इसको तोड़ते हैं फार्मूले में, ये लिखा रहेगा इतना, यहाँ पास 2 को बाहर करके ये ऐसे, तो साइन पहले कर लेंगे फर्स्ट में और एक्स सेकेंड टर्म, यहाँ प्लस ये आप कोष्टक लगाएंगे, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ ये माइनस ये डी अपान डी एक्स ये आपका साइन हो जाएगा, ठीक। और यहाँ एक्स ये डी एक्स इसका होल डी एक्स, अब बाहर क्या था, एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर कास यही था। अब इसको ब्रेक करा, अब यहाँ पास हमको साइन एक्स वाई, ये हमारे पास साइन एक्स इंटू, इसको तोड़ दोगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 में हो जाएगा, और यहाँ ये साइन कास में चेंज हो जाएगा, ये क्या चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ dx प्लस ये पहले से हमारे पास था, ठीक। अच्छा देखिए 2 से गुणा करेंगे तो क्या क्या होगा, साइन x इंटू वाई बराबर 2 से ये कट जाएगा, देखिए ये 2/2, यहाँ साइन x इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें भी 2 से ये 2 आ जाएगा, यहाँ ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर कास एक्स dx, ठीक। ये आपका एक्स स्क्वायर ये कास एक्स ये dx, यहाँ हम इसको काट देंगे, ये देखिए ये कट जाएगा, ये कट गया। अब आपको क्या बचा, अब आपको दिखने लगा होगा क्या होना चाहिए, यहाँ साइन एक्स ये वाई, ये आपका एक्स स्क्वायर पहले कर लेंगे, यहाँ साइन एक्स, और ये आपका एक्स स्क्वायर कास एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर
cos x dx, यहाँ प्लस c कर लेंगे। अब देखो ये कटता क्या है, देखो ये वाला सेम टर्म दिखाई दे माइनस में, ये प्लस में, ठीक। अब हमको यहाँ साइन ये साइन एक्स वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस सी, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब देखो हमको इसमें मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पास लिखा हुआ है विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, जिसे दिया हुआ है y बराबर 0, x बराबर π/2, ठीक। अब यहाँ पास आप रखिए, ये हमको मान क्या दिया है, x का मान π/2 दिया है, y का मान 0 दिया, यहाँ पास आप रखेंगे तो x के स्थान पर आप π/2 रख दिए और ये 0, यहाँ π² हो जाएगा, यहाँ साइन π/2 प्लस c, तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, भले इसका 1 होता है लेकिन गुणा करो तो 0 हो जाएगा। और यहाँ π²/4 यहाँ 1 होता है तो ये, यहाँ c बराबर -π²/4। अब इसको यहाँ पास रख देंगे तो हमारा ये आंसर शो करना चालू कर देगा, ये साइन एक्स इंटू वाई, यहाँ x² साइन एक्स, सी की वैल्यू हमको मालूम चल गई π²/4, यही हमारा विशिष्ट हल, ठीक है, ये आपका विशिष्ट हल हो जाएगा। अच्छा, कहीं कहीं ये नहीं रहता है तो आप क्या करते हो, साइन से भाग भी करा सकते हैं इस तरह, तो हम साइन से भाग कर, साइन कट जाएगा, यहाँ x² बचेगा, ठीक, यहाँ माइनस, ये देखो साइन से डिवाइड कर दोगे मान लेना दोनों पक्षों में, ये यहाँ भी और यहाँ मान लेना, पहली बात तो आप छोड़ सकते हो, तो देखो ये कट गया तो y बचा, ये कट गया तो x² बचा, यहाँ हमको क्या बचा, π², यहाँ 4 साइन x, ये चीज, तो ये इसको भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये हल आपका हो गया, देख लीजिए। ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका है तो आसान, लेकिन दिमाग लगाएंगे तभी आपका आसान होगा, ठीक है ना, प्रयास करिए।